उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनावों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में विपक्ष का समीकरण छुपा हुआ है या विपक्ष की सियासत में नए मोड़ आने वाले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जिससे उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और इसी के साथ यूपी की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, कई तरह की बातें चल रही हैं। इन घोषणाओं के साथ साथ जो कांग्रेस के साथ गठबंधन था उसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस 10 सीटों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के पहले से विधायक थे जो सांसद हो गए और 6ठी सीट पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वहां से हराने का काम किया। तो 6 सीटें पर सपा चुनाव जीती है, इसलिए वहाँ पर 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है और 4 जो विधानसभा हैं उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि 10 सीटों पर भाजपा को हराया जाए और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को 1 सीट नहीं दी और पूरा प्रदेश भाजपा को दे दिया। अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े होते तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ पर होती, लेकिन कांग्रेस में इतना अधिक आत्मविश्वास हो गया कि उसने अपने सहयोगी दलों से कोई बातचीत भी नहीं करी। उसके बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस के लोगों से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं 10 सीटों पर हम भाजपा को हराएं। तो ये थे रविदास मेहरोत्रा, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 4 सीटों पे जो गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था कांग्रेस के साथ, उनसे बातचीत चल रही है। जाहिर सी बात है 4 सीटों पे कोई अगर जो सहमति बनती है तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वहीं 10 सीटों की अगर जो बात की जाए तो 10 सीटों पर भाजपा को कैसे हराया जाए, इसकी योजना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बना रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ कहेंगे? माननीय नेताजी इस देश के गौरवशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों और महिलाओं, साथ ही माइनॉरिटीज़ के लोगों की एक बड़ी आवाज़ थे और उन्होंने ये काम धरती पर करके दिखा दिया है। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता था, जो कहते थे उसको करते थे। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या माना जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन अभी रहेगा? इंडिया अलायंस के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब अधिसूचना जारी होने को होगा मामला तय हो जाएगा। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची को एक बार फिर से परिवारवाद कह रही है। बीजेपी गलत कर रही है, वो खुद परिवारवादी है। तो ये श्यामलाल पाल जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है खुद वो परिवारवादी पार्टी है और गठबंधन की जहां तक बात है वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो मिलकर के तय करेंगे। आज यहाँ पे नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ये सम्मिलित हुए थे और इनका सीधे तौर पे कहना है नेताजी ऐसा जन नेता ना कभी हुआ है ना कभी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कल अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सियासी
पारा एक बार फिर से चढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिन 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है उसमें करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजित प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद। एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने 6 जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। माना जा रहा है कि ये 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तर्कस के ऐसे तीर हैं जिनसे इन 10 सीटों पे होने वाले बाई इलेक्शन में 6 सीटों को सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी भेदेगी। यानी एक तरह से ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है सपा के द्वारा। आपको बताएं कि इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। हालांकि बसपा ने पहले से ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद एक बार फिर से चर्चा ये तेज हो गई है कि यूपी के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन आखिर चल पाएगी या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कल जो 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई बीजेपी के लिए इस समय चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर के अपने रणनीति में बदलाव कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो 6 प्रत्याशी उतारे गए हैं ब्रह्मास्त्र के तौर पर प्रयोग में माने जा रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको सपा कार्यालय के अंदर और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी इन 6 सीटों पे जो प्रत्याशियों को अपने उतारी है उनको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई है, और जो पीडीए कार्ड की बात समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है उसको लेकर के इस बाई इलेक्शन में 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं यूपी के अंदर क्या कुछ आगे का रोड मैप समाजवादी पार्टी ने तैयार कर रखा है। बाई इलेक्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। हालांकि बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, वहीं कल समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की। अगर जो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन था, लेकिन 6 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद गठबंधन में कहीं ना कहीं अब एक खटास दिखाई दे रही है। इस समय हम कांग्रेस कार्यालय पर राजधानी लखनऊ के अंदर हैं और हमारे साथ अमित तिवारी जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अमित जी, जो है कि बाई इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर, और ऐसे में सबसे पहली पार्टी बसपा है जिसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। समाजवादी पार्टी ने भी ब्रह्मास्त्र के तौर पे 6 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है समाजवादी पार्टी का, क्या ये गठबंधन अभी माना जाए कि है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। देखिए 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, ये पूरा प्रदेश और विदित ये जानता है, और हम तो अभी भी मान के चलते हैं कि जब तक हमारे शीर्ष नेतृत्व का कोई भी फैसला नहीं आ जाता तब तक हमें लगता है कि हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को इस प्रदेश से खदेड़ेंगे। जिस प्रकार हमने लोकसभा में जो परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश के अंदर हमने किया है, हमारे गठबंधन ने किया है, उसे हम विधानसभा के उपचुनाव में भी दोहराना चाहते हैं। और मीडिया में कयास और ये बहुत सी चीज़ें जारी हैं। अब देखिए हर पार्टी का अपना काम है, हम लोग भी अपने सम्मेलन कर रहे हैं, संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं, हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन हम ये ज़रूर मानते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात समाजवादी पार्टी से चल रही है और अभी भी हमारा गठबंधन है और गठबंधन में ही हम लड़ेंगे चुनाव। अभी हरियाणा का जो अभी जो है कि रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जो तमाम पार्टियां थी हरियाणा की भी और बीजेपी ने भी चुनाव वहां पे लड़ा हुआ है, लेकिन जो एक पहले से एक हवा दिखाई दे रही थी कांग्रेस की, वो सार्थकता के साथ नहीं नज़र आई है, क्योंकि बीजेपी फिर से एक बार वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी माना जा रहा है कि हरियाणा को लेकर के जो सीट बंटवारे को लेकर के बात थी उससे कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रही है, जिसके चलते 6 प्रत्याशी बिना बातचीत किए उतार दिया उसने यूपी में। देखिए यकीनन आप सवाल कर सकते हैं और हम इसके जवाब देने के लिए अधिकृत भी हैं कि हरियाणा में जो जनमानस का मिजाज था वो हमारे अनुकूल था, और हमें नहीं पूरा देश यह चीज़ देख रहा था कि हम लोग सरकार बना रहे थे। हमने जिन मुद्दों को उठाया था, चाहे वो किसानों का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे वो महिला पहलवानों का हो, चाहे बेरोज़गारी का हो, उस सब पर जनता की मुहर थी। यकीनन हमें आत्मचिंतन करने का यह विषय हमारे लिए, और हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर कहा भी है कि हम इस जो परिणाम आए हैं उससे हम यकीनन हतप्रभ हैं और हम इसका विश्लेषण करेंगे, और यकीनन हमें विश्वास है कि जो भी खामियां रही होंगी उन पर काम किया जाएगा, और भी जो तकनीकी गड़बड़ियां रही हैं उन पर भी हमारा लीगल डिपार्टमेंट देख रहा है और हम उसे चुनाव आयोग तक लेकर के जाएंगे। चूँकि यह लोकतंत्र में जनता का सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी का सदैव यह मिजाज रहा है कि उसने लोकतंत्र में लोग को छोड़ करके एक तंत्र के भरोसे ही सदैव सरकारें चलाई हैं। वही काम हरियाणा में भी प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है, जिसे हम कोर्ट तक भी लेकर के जाएंगे और चुनाव आयोग तक भी लेकर के जाएंगे। धन्यवाद।
तो ये थे अमित तिवारी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसके हिसाब से कांग्रेस चलेगी। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन है और समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके कांग्रेस ने जैसा पहले बेहतर प्रदर्शन किया है, इस 10 सीट पे जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इस पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे बाई इलेक्शन होने वाले हैं और इसको लेकर के बहुजन समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। हालांकि बीजेपी भी अपने तैयारियों में पुरजोर तरीके से लगी हुई है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि कल समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई और इसके बाद राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी अपनी नई रणनीति बना रही है। इन 6 प्रत्याशियों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी ने जिन नामों की घोषणा की है, इसको लेकर के बीजेपी क्या कुछ रणनीति बना रही है और 10 सीटों पे कमल कैसे खिलेगा, इसके लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है, इसको जानने के लिए हम प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और अब आपको अंदर लिए चलते हैं, दिखाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति है अगली, कि 10 सीटों पे बीजेपी का कमल खिले।